नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन कि भैया हम पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। पास्ट लाइफ की जो जो हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत बुरी हैं, कुछ बहुत सुंदर हैं। ऐसी है कि जीवन को भुलाना चाहते हैं, उस पिछले बीते हुए जीवन को। किसी के साथ कोई मेजर ट्रेजेडी हुई है, किसी का कोई अपना खो गया है, कोई दुनिया से चला गया है, किसी के साथ कुछ तो किसी के साथ कुछ। जब भी ध्यान में बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं तो चौबीसों घंटे पास्ट की जो यादें हैं, पास्ट के विचार हैं जो हमारे मन को पकड़े रहते हैं। तो इससे बाहर कैसे आए? बहुत दुख होता है इंसान जब पास्ट की किसी ट्रेजेडी को याद करता है, जब कोई खासकर अपना अपना कोई उसका दुनिया से चला जाता है, उसे भूल नहीं पा रहा होता। तो वो स्थिति इंसान की सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। पर हर इंसान चाहता है कि मैं शांत रहूं, मेरा मन शांत हो जाए, एक्सेप्टेंस आ जाए। इसके बहुत सारे तरीके से आपने ये क्वेश्चन किया है। कोई कहता है कि मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कैसे करूं, कि आप बोलते हो कि एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, मैं मानता हूं। मगर दोस्तों, आज जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, अगर आज का वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देखा और इसकी गहराई को बहुत अच्छे से अगर समझने की कोशिश की, तो आप अपनी स्थिति से बाहर आ पाएंगे। नहीं तो मेरा विश्वास करना, पूरी जिंदगी आप अपने पास से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोई भी स्थिति है, लोग आपको सहारा देते हैं, आपको दिलासे देते हैं कि वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। मगर जिसने जो खोया होता है, तकलीफ सिर्फ वही जानता है। कोई दूसरा इंसान आपको आकर के कितना भी दिलासा दे ले, जब तक आप अपने अंदर से खुद इस बात का निर्णय नहीं करोगे, मेरी बात को समझना, यहाँ पे एक ही इंसान है जो आपको आपके पास से बाहर निकाल सकता है। कोई दुनिया का मेडिटेशन आपको पास से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मेडिटेशन एक ऊर्जा है, इस बात को समझना। ध्यान एक ऊर्जा है, वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको वो असंभव कार्य करने की शक्ति देती है जो एक आम इंसान नहीं कर पाता। सबसे पहले जब हम ध्यान नहीं करते, हम सब एक आम इंसान होते हैं। जब हम ध्यान से जुड़ते हैं, जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, उस परात्पर शिव की शक्ति से जब हम जुड़ने लगते हैं, तो वहां पर हमारे भीतर एक ऊर्जा प्रकट होती है, गंभीर ऊर्जा जागृत होती है। अब ऊर्जा जो हमारी जागृत हुई, वो कहाँ जाएगी? उसको कहीं तो जाना है। या तो वो फ्यूचर में चली जाएगी, या पास्ट में चली जाएगी, या वापस उस यूनिवर्स के साथ एक हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी को ऊपर उठा करके, आपके चक्रास को ओपन करके, या वो यूनिवर्स के साथ एक हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा मन, हमारी मशीनरी जो है, हमारा जो इतने लाखों जन्मों का जो कर्मों का एक बहुत बड़ा पहाड़ हम लेके अपने साथ चल रहे हैं। कितने लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, हमारी जिंदगी में खुशियां भर के चले जाते हैं। कुछ बुरे लोग होते हैं जो सिर्फ दुख दे करके चले जाते हैं। कोई अपना दुनिया से चला जाता है तो वो भी दुख का कारण बन जाता है। या किसी को कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उसकी टेंशन लेके बैठ जाता है। किसी को बीमारी लग गई तो उसकी टेंशन लेके बैठा है। यानी कि कोई ना कोई दुख हर इंसान के जीवन में लगा है। किसी के घर में कलेश है, किसी के बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं। तो विचार इंसान के जो हैं, वो हमेशा चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि जो मन है ये कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है। जब आप अपने ऊपर इस चीज का रिसर्च करने लगते हो ना, तो तभी आप इस चीज में आगे जा पाओगे। क्योंकि आपको समझना यह है कि जो हमारा जो शरीर है ना, ये बहुत बड़ी मशीनरी है। और ये जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, ये इसको चलाने के लिए इसका सबसे बड़ा रोल है। इसको हम जैसे सेट करेंगे, इसको कौन सेट कर रहा है? इसको हम सेट कर रहे हैं। हमारी ही चेतना इसको सेट कर रही है। अब हमने मान लो एक चीज को डिसाइड कर लिया, कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई भी चीज है मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मैंने उसको हार मान लिया, उसके आगे एक्सेप्टेंस कर ली कि हार मान गया। तो वो इंसान इस चीज से बड़ी जल्दी बाहर आ जाएगा। हार मान जाओ, यानी कि परमात्मा के आगे जब हार मान लोगे अपनी, यानी कि हे प्रभु, जो तूने किया वो बेटर था और वो हमेशा बेटर होगा। जब थोड़ा सा समय बीतेगा, आप यकीन नहीं मानोगे, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ग्रोथ के रास्ते पे नहीं है। चाहे वो एक सड़क पे भीख मांगने वाला एक बेचारा गरीब बच्चा है, या एक महल में बैठा हुआ कोई कितना बड़ा राजा क्यों ना हो। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी नीचे नहीं गिर रहा है। भगवान आपके साथ हमेशा है। परमात्मा की सृष्टि इतनी अद्भुत है, इतनी प्यारी है, और बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ हमेशा काम कर रही है। चाहे जीवन में कितने भी एक्सीडेंट हो, कितने भी हादसे हो, कितनी भी ट्रेजेडीज हो,
आपके पास्ट कितना भी बुरा रहा हो, मगर आप हमेशा याद रखना, आपको हर हर इंसान ये सिखाता है कि पास्ट की गलतियों से कुछ सीख लो। पास्ट की गलतियों से कोई सीखता ही नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, और सीखा जा नहीं सकता। आप ज्यादा से ज्यादा यही करोगे कि वो गलती दोबारा नहीं करोगे, तो उससे भी आपको कोई सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त नहीं हो जाएगा। आप मान लो कोई किसी का कोई कोई प्रियजन इस संसार से चला गया है, किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, और आजकल क्या करते हैं घर वाले, बहुत जल्दी लड़के की जल्दी से शादी करा देते हैं ताकि वो उसके दुख को भूल करके आगे मूव ऑन कर जाए अपनी लाइफ में। कोई ब्रेकअप हो गया, वो भी फटाफट न्यू रिलेशनशिप में शिफ्ट होने की कोशिश करता है कि मैं पिछले वाले को भूल जाऊं, है ना। मगर क्या एक्चुअल में जब ब्रेन की बात आती है, जब माइंड की बात आती है, या आपको कोई बड़ा लॉस हो गया है और आपने उससे कुछ सीखा कि मैंने गलती की थी, क्या वो जो लॉस हुआ था, क्या वो आपके दिमाग से पूरी तरह निकल जाएगा? वो कभी नहीं निकलेगा। कहीं ना कहीं अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया है, ये तब सबसे ज्यादा आपको हर्ट करेगा जब आपके साथ जब विश्वासघात होगा। तो ये सिचुएशंस जहाँ पे आती है, जब आप डीप उसके अंदर गोता लगाओगे और अपनी परिस्थिति को जानने की कोशिश करो कि मेरे साथ ये हुआ क्यों। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर की बात मानते हो और उस पर पूर्ण श्रद्धा रख के अगर आप उसको एनालिसिस कराते हो अपनी कुंडली का, तो आप देखना कि हर इंसान के साथ धोखे नहीं होते। धोखे कुछ लोगों के साथ होते हैं। किनके साथ होते हैं? जिनके चंद्रमा पे राहु की दृष्टि होगी, या जिनके सूर्य पे राहु की दृष्टि होगी, या किसी के बुध पे राहु की दृष्टि होगी, या शनि बुध इकट्ठे होंगे। यानी कि जो हमारे मन से रिलेटेड प्लेनेट है, चंद्रमा और बुध, ये हमारे मन और दिमाग के ग्रह हैं। यही हमारे डिसीजन मेकिंग के प्लैनेट्स हैं। और मंगल इनकी ऊर्जा है। कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसको जब पूरी शक्ति के साथ जो कराने वाला प्लैनेट होता है वो मंगल होता है। कुछ भी हम जीवन में अचीव करना चाहते हैं, वो दे देने वाला ग्रह शुक्र होता है। ठीक है। अब ये एस्ट्रोलॉजी को जब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से डीपली जब इसको स्टडी किया, तो मैंने पाया कि ये पहले से ही हमारे कुंडली में सब लिखा होता है कि ये जिंदगी में ये हमारी चीजें होनी है। तो इसको जब हमें पहले से ही पता है, तो एस्ट्रोलॉजी में ये एक्सेप्टेंस आपकी बड़ी जल्दी आनी शुरू हो जाती है कि ये चीज तो ऐसा ही थी, ये चीज तो ऐसे होनी थी मेरे साथ। तो वो बिलीफ सिस्टम भी बना लेते हैं लोग। तो जब बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं तो क्या होता है, वो चीज बार 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 होती है। तो बिलीफ सिस्टम को नहीं बनाना, उस बिलीफ सिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। वो टूटेगा कैसे? पहले तो हम पिछली चीज को एक्सेप्ट करें कि परमात्मा के आगे हम हार जाए, अपने आप को हार मान ले हम। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, तो रोज मैच होता है, हर 10 दिन में, महीने में, 2-3 महीने में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो ही जाता है, या साल में 5-6 मैच तो होते ही होंगे, या और कंट्रीज के साथ होते हैं। कितने सारे इंडिया के मैच होते हैं ना। सारे मैच तो इंडिया नहीं जीतती, है ना। कभी कभार हम हार भी जाते हैं। तो हम हारते हैं तो बड़ा दुख होता है, जीतते हैं तो बड़ी खुशी होती है। प्रॉब्लम क्या है? हारने का दुख क्यों होता है? हारने का दुख इसलिए होता है क्योंकि जीतने की इच्छा होती है। जीतने की जो चाह है ना, वही हारने का दुख है। सिंपल सी बात है, एक ऐसा ही एक मैच है और हमने उसके ऊपर अपने दुनिया भर की कमाई, जो जीवन भर में कमाई थी, उस पर एक बैट पे लगा दी। यानी कि कोई इंसान हमें दुखी तब करके जा सकता है, कोई हमारा ट्रस्ट तब तोड़ के जा सकता है जब उसके ऊपर हमने इतना ट्रस्ट कर लिया, है ना। जब हम वो चीज करते समय नहीं सोचते, तो फिर जब उसका नुकसान होता है, या अगर हमारे साथ कोई गलत कर देता है, तो फिर इस चीज के लिए भी हमें एक्सेप्ट करना होता है। ये ज्ञान की बात है। इसको सिर्फ अपनी बुद्धि के ज्ञान से हराया जा सकता है, इस दुख को। कोई भी चीज, ध्यान इससे आपको कोई मुक्ति नहीं करा सकता। जो अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत देर 5 घंटे 10 घंटे ध्यान कर लूंगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, ध्यान में बैठोगे, ऊर्जा और जागृत होगी, आप फिर उसको पास्ट में लेकर के जाओगे या फ्यूचर की प्लानिंग करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आप ये चीज सोचते चले जाओगे, सोचते चले जाओगे, और जीवन में जो अच्छी चीजें आ रही हैं आपके पास, आपकी दृष्टि ही उन पर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर एक बुरा इंसिडेंट हो गया है जिंदगी में, तो वो इतना बड़ा नहीं है जो पूरी पूरी संसार की खुशियों को जो आप वेलकम करने से मना कर दो। इस बात को समझना है कि बहुत सारी खुशियां परमात्मा आपको देना भी चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख आपको दिया चला जाएगा और सिर्फ सुख ही सुख दिया चला जाएगा, क्योंकि ग्रह घूमते रहते हैं और इनका एक सिस्टम है, एक यूनिवर्स का एक लॉ है कि बराबर बैलेंस करके चलना है उसने। यानी कि कुछ मिला है तो कुछ कहीं खोना भी पड़ता है। कुछ भी पाते हो तो उसके लिए कितनी मेहनत करते हो ना पहले। तो सब कुछ करने के बाद ही तो जीवन में कोई खुशी आती है, इतनी आसानी से नहीं आती। तो ग्रेटिट्यूड जब मैंने आपको सिखाया, ग्रेटिट्यूड वाली मेडिटेशंस भी मैंने करवाई आपको सभी को। तो ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, जब हम अहोभाव से भरते हैं कि जो अच्छा भगवान मैंने जो अपने जीवन में देखा, जो जो चीजें मैंने अच्छी यहाँ पर अनुभव की, मैं एक चेतना हूँ, मैं यहाँ पर जो खुशियां मैंने अनुभव करी वो तेरी अनुकंपा से मुझे मिली।
तो उसका पहले ग्रेटिट्यूड करो। और जो बुरा मेरे साथ हुआ, हे प्रभु उसमें भी देखो क्या लिया, उसमें भगवान को कैसे थैंक्स करेंगे, उसमें भी ग्रेटिट्यूड कैसे करना है। ये प्रभु मैंने ये सबक सीखा, ये मैंने लेसन सीखा कि तेरे संसार में सुख है तो दुख भी है, मैंने इस दुख को भी मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु। इस भाव से अपने इष्ट देव से, भगवान भोलेनाथ से, जिससे भी आपका प्यार है उनके साथ जुड़ना डेली है। रोज सुबह नित्य प्रति आप ध्यान में जरूर बैठिए और ये ग्रेटिट्यूड करिए। अच्छे के लिए भी ग्रेटिट्यूड करिए और बुरे के लिए भी करिए। जो बुरा मिला तो उसके लिए, वो जो सबक उससे सीखा उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करिए, और देखिए वो दुख कितनी जल्दी आपकी लाइफ से गायब हो जाएगा। आपके देखते देखते ही वो चीज आपके मन से पूरी तरह निकल जाएगी। और अपने आप को एक मैसेज जरूर देना अफर्मेशन के अंदर कि आई एम द बेस्ट, आई एम द यूनिवर्स। और वहां पे जब आप अपनी आंखें बंद करते हो तो वहां पर आप देखो देयर इज नो बडी बिटवीन यू एंड दिस यूनिवर्स। यहाँ पर आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ताकि मैं आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव करवाना चाहता हूँ। ये एक ऐसा मेडिटेशन है, जब आप इसको करोगे तो आपका दुख सारा समाप्त हो जाएगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, और देखिए ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर नहीं है, ऐसे भाव करिए कि है ही नहीं, सिर्फ खाली डार्क यूनिवर्स है, कोई ब्रह्मांड में कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस भाव को देखिए, कहीं ध्यान नहीं लगाना है मुझे, किसी देवता की मूर्ति का ध्यान नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कोई मंत्र जाप नहीं करना है, मुझे कोई ग्रेटिट्यूड अभी नहीं करना है, इस ध्यान के लिए मुझे कोई ग्रेटिट्यूड नहीं करना है। चाहे आप अपने बेड पे लेटे हैं, चाहे सोफे पे बैठे हैं, खाना खाते खाते, कहीं पर भी आप आंखें बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए, अपने आप से जुड़ जाइए। ये मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूंगा कि आप परमात्मा से जुड़ जाइए, परमात्मा से वो जुड़ता है जो परमात्मा से अलग होता हो। जो परमात्मा से अलग होगा केवल वही परमात्मा से जुड़ सकता है, क्योंकि आप तो परमात्मा ही हो, तो आपको जुड़ना नहीं है, आपको बस स्मरण मात्र करना है कि आप कितनी बड़ी शक्ति हो, आपके भीतर क्या बसा है। ये दुख जो है ना, ये छोटी सी, ये जो आधे 1.5-2 किलो की जो खोपड़ी है ना हमारी, इसी में घूम रहा है बस, इसके परे कोई दुख नहीं है। इसके अंदर जब तक हम ट्रैवल करेंगे ना, इसके अंदर जब तक हम ट्रैवल करते रहेंगे तो ये आपको सुसाइड तक भी लेके जा सकता है। इससे बाहर जाते ही आप भोलेनाथ का रूप हो। इससे बाहर जाने का रास्ता बता रहा हूं मैं आपको, कोई मंत्र जाप आपको इससे बाहर नहीं ले जा पाएगा। मंत्र जाप एक स्टेट है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, इसी बुद्धि को शार्प करने के लिए, इसी शरीर को स्वस्थ करने के लिए। मंत्रा साइंस हमारी टोटल अलग है, क्योंकि जब हम देखो अपने लाइफ टाइम मेंबरशिप में हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, तो हर चीज की अपनी अपनी जगह पे एक टेंडेंसी है, उसका यूज है कि किस चीज को हम किस लिए यूज कर रहे हैं। आज जिस साधक का मेरे पास क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से परेशान था, तो ऐसी परेशानियां तो हर एक व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में देखी है। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज को लेकर के परेशान जरूर है। आपको पता है, जब आप डिप्रेशन में जाते हो या एंग्जाइटी में होते हो, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या दवाई देगा? वो आपको नींद की दवाई देता है कि वो भूल जाओ आप जो भी हो रहा है, क्योंकि आप वैसे नहीं भूल पा रहे, तो आपको नींद की दवाई दे देते। नींद की दवाई खाते हो और आप सो जाते हो। सुबह जब 10-15 घंटे बाद आपकी नींद खुलेगी तो माइंड थोड़ा सा शांत होगा, दूसरे दिन फिर नींद की गोली, तीसरे दिन फिर नींद की गोली, ऐसे 15-20 दिन के अंदर अंदर जाके आपका माइंड उस इंसिडेंट को पूरी तरह से डिलीट कर देता है। ये नींद की गोली का काम है। मगर नींद की गोली का साइड इफेक्ट क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। उसमें जो चीजें आपको करनी है वो भी डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि नींद की गोली को नहीं पता कि मुझे इस विचार को डिलीट करना है। जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ बुरा, जिसकी वजह से आप एंग्जाइटी में गए, आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, कुछ बुरा किया, आपका दिल तोड़ा, आपका विश्वास तोड़ा, कुछ भी आपके साथ हुआ, कोई आपका अपना दुनिया से चला गया, आपको पैसे का लॉस हो गया, आपका बिजनेस डूब गया, आपके परिवार में किसी के साथ, पिता माता के साथ कोई झगड़ा हो गया, कोई भी कारण से आपको एंग्जाइटी है, किसी भी कारण से आपको अपने रिलेशनशिप्स को लेकर एंग्जाइटी है, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह की एंग्जाइटी। किसी का एक मेरा केस सुना था मैंने, एक फैमिली थी, उनका बच्चा 18 साल का घर से भाग गया और पता ही नहीं है, उनका फोन बंद है, 6 महीने से उनका बच्चा नहीं मिला। अब आप सोचो उस माता पिता की क्या स्थिति होगी जिनके अपने बच्चे से 6 महीने से बात नहीं हुई। क्योंकि जितना हम लोगों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने रिश्तों से प्यार करते हैं, जब वो हमारी दुनिया से चले जाते हैं किसी भी रीजन से, किसी की मृत्यु हो गई या कोई लापता हो गया, कुछ भी हुआ या बीमार हो गया, तो हमारे को उनकी चिंता होने लगती है। ये स्वाभाविक सी बात है। मगर
इस चिंता से क्या वो व्यक्ति वापस लौट आएगा? नहीं आएगा ना, वो वापस नहीं आएगा, मगर आपको बीमार जरूर कर देगा, आपको बुरी स्थिति में जरूर पहुंचा देगा। और यहाँ पे आपको करना क्या, टेक्निक सीखनी है, क्योंकि नींद की गोली ये नहीं जानती कि आप किस वजह से परेशान हो, आपके साथ क्या इंसिडेंट हुए हैं जिनकी वजह से आप एंजाइटी फील कर रहे हो, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, या आप किसी भी तरह से, या आप ड्रिंक करते हो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से भी आप लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन होना नॉर्मल सी बात है। जो लोग भी ड्रिंक और स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं वो बचपन में आदत लग जाती है, मैं भी करता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको समझने की बात यह है कि जब आप ये चीज़ें करते हो तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन, विचारों की तेजी, क्योंकि ये तामसिक चीज़ें हैं, हम पार्टियों में एंजॉय करने के लिए ले लेते हैं, मगर ये जब लेते हैं तो ये जब हमारे अंदर इनकी ऊर्जा जब जाती है तो कहीं ना कहीं वो हमारी ऊर्जा को बढ़ा देती है बहुत तेज। ये राहु की ऊर्जा है, ये जो ड्रिंक है, नॉनवेज है, ये सब चीज़ें जो है, प्याज है चाहे लहसुन है, ये ध्यान मेडिटेशन वालों को मना क्यों की जाती है? इसका रीजन ये नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा पाप है, पाप नहीं है, ये प्रकृति का हिस्सा है, मगर ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा देगी, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देगी, उस ऊर्जा को बढ़ा देगी जिसका कहीं यूज ही नहीं है, जिसको आपको ये नहीं पता इस ऊर्जा को आपको कहाँ लगाना है। तो आपको गुस्सा आएगा, गुस्से में आपने और अपने रिलेशन को खराब कर लिया, या और अपनी उस परिस्थिति को खराब कर लिया। किसी को बिजनेस, एक बंदे ने मैच में बैटिंग कर ली, वो 5 लाख रुपए हार गया, अब उसको गुस्सा आ गया कि मैं हार कैसे गया। अब वो 5 लाख जीतने के लिए उसने 50 लाख का जुआ खेल दिया कि अब तो मैं इनसे अपना सारा पैसा वापस जीतूंगा। 50 लाख का जुआ खेला तो 50 लाख हार गया, उन्हें अपना घर बेच दिया 2 करोड़ का, वो भी बेच दिया, वो भी उन्हें कहा मैं सारे पैसे वापस जीतूंगा, और पता चला कि वो भी हार गया, और जाके फिर लास्ट में नहर में जाके सुसाइड कर लिया। तो ये चीजें होती है। एंगर कभी भी सोल्यूशन तक नहीं पहुंचाएगा, आपको चीज को फाइंड आउट करना है, उस एग्जैक्ट टॉपिक को फाइंड करना है, इसकी वजह से आपके अंदर ये सब चीजें जो आपका माइंड है ये डिप्रेशन में गया। जैसे ही आपने उसको पॉइंट को फाइंड आउट किया, उसको आप देखो कि ये चीज है, ये परिस्थिति है, अब इससे बाहर आने का जो रास्ता है वो नींद की गोली या डिप्रेशन की कोई मेडिसिन उसका इलाज नहीं है, और ना ही ड्रिंक उसका इलाज है। जितनी मर्जी ड्रिंक कर लो, ड्रिंक करो हमेशा खुशी में। जितने भी हमारे साधक जो कहते हैं ना गुरुजी हमसे पिए बिना रहा नहीं जाता, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ड्रिंक हमेशा करो जिस दिन आप खुश हो। जिस दिन आप दुखी हो उस दिन ड्रिंक कभी मत करना। दुख में जितनी ड्रिंक करोगे उतनी बीमारी आप पकड़ लोगे, उतना डिप्रेशन आपको और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा है ना, पॉजिटिविटी। जब पार्टी में हम सरदार लोग आप देखो, जब जब डांस करते हैं तो गाने बजाते हैं ना, तो नाचते हुए ड्रिंक करके नाचते हैं, झूमते हैं। तो ये नहीं है एक वो देवदास की तरह पी करके बेहोश होके पड़ा है तो वो भी ड्रिंक कर रहा है, वो भी ड्रिंक कर रहा है। दोनों की ड्रिंक करने में कितना अंतर है? एक ड्रिंक उसकी खुशी बढ़ा रही है और एक ड्रिंक उसकी मृत्यु की तरफ उसको लेके जा रही है। और वही चीज है, देखो सिर्फ यूज करना कि सिचुएशन में आपने कौन सी ड्रग यूज कर ली। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन भी एक अल्कोहल ही है। वो लिक्विड में आप पानी डाल के पी लेते हो तो वो डॉक्टर आपको नींद की गोली में वही देता है, कुछ अलग चीजें नहीं देता। कोई दुनिया की दवाई ऐसी नहीं है जिसमें अल्कोहल नहीं होता है। जितने भी कफ कोल्ड की मेडिसिन है सब में अल्कोहल होता है, पड़ोस में नीचे सब में अल्कोहल होता है, पर ये होता है कि उसकी क्वांटिटी कम होती है। अब ज्यादा पी लोगे तो आपको बहुत नशा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं माइंड को, ये जो हमारा ब्रेन है, इसको शांत करने के लिए जो ये औषधियां बनी हुई हैं, इसको मिसयूज करने लगे संसार वाले। जब मिसयूज होने लगा तो वो चीजें उस टाइम बच्चों को जब शुरुआत में हम लोग करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये एडिक्शन बन जाएगा। एडिक्शन बन जाएगा, उसको छोड़ नहीं पाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम्स का कारण बनती है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो इसको समझना है। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे जो नींद की गोली है उसको नहीं पता कि आप क्यों डिप्रेशन में गए, आप किस चीज के दुख में हो। ठीक है, क्योंकि दुख से ही एंजाइटी और डिप्रेशन वहीं से शुरू होता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होता है जिसकी वजह से सारी परेशानी खड़ी होती है। और आप सबसे पहले दोस्तों अपने परिवार से शेयर करो। अपने कितनी भी कोई ऐसी बात होती है, कहते हैं गुरुजी हम तो अपने माँ बाप से शेयर ही नहीं कर सकते, हमारी लाइफ में क्या हो गया। पता है आपको, जब आप अपने माँ बाप को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हो ना, तो वो भगवान का कार्य करते हैं। उन्होंने आपको जन्म दिया है। एक माँ आपका दुख क्यों नहीं समझेगी, या आपके पापा आपका दुख क्यों नहीं समझेंगे? जब माँ बाप को गले लगा के आप एक बार रो लोगे ना, तो सच बताता हूँ आपका सारा दुख ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप से इंसान का आधार शुरू होता है। मैं आपको सब, जिनके भी माँ बाप हैं, मैं पहले सबके लिए दुआ करता हूँ, आप सभी के माता पिता सकुशल हो, भगवान उनको बहुत लंबी आयु दें। सच बता रहा हूँ मैं आपको, माता पिता से जब आप अपनी हर बात शेयर करते हो ना, आप बिलीव करना, माता रानी और शिव शक्ति, यही मैंने देखे अपनी जिंदगी में।
चाहे कैसी भी आपका झगड़ा होता हो घर में, 100 चीजें होती हो, मगर अपने पेरेंट्स के साथ आपकी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, दुनिया के वो बेस्ट फ्रेंड होने चाहिए आपके। अगर आप उनसे बात करते हो ना, कोई भी चीज, आप बुरे से बुरा कांड करके क्यों ना आ जाओ, अपने पापा से या अपनी माँ को जरूर आके बता दो कि पापा मेरे से आज ये गलती होगी। तो 2-4 बार तो चाटा पड़ जाएगा, मार पड़ जाएगी, डंडे पड़ जाएंगे, मगर जब आपके पिता आपको जब समझना शुरू करेंगे, वो परिस्थिति आप जब अपनी उनको एक्सप्लेन करके बताओगे, तो मैं 100% श्योर हूँ, और मैं पेरेंट्स जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों से इतनी प्यार से बात करो। कि आजकल मैंने अपने दोस्त को खोया, उसने एक लड़की के चक्कर में जहर खा लिया था, वो इंसान मर गया। मैं आज भी सोचता हूँ कि उसके ऊपर क्या कितना प्रेशर होगा मेंटली, ऐसा क्या एक लड़की किसी के ऊपर इतनी भारी पड़ जाती है कि वो इंसान जहर खाने की सोच सकता है। मुझे उस समय इस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि सच में कि प्यार इतना डेंजरस चीज होती है कि वो व्यक्ति सच में सुसाइड तक जा सकता है। अब मैं इतने सारे बच्चों को आजकल देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पहली प्रॉब्लम उनकी यही होती है, वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो मेरे से बात नहीं कर रही, मैं जहर खा लूंगा, मैं जहर खा लूंगी। इतना नॉर्मल हो चुका है ये, और आज की दुनिया में ये बहुत कॉमन हो चुका है, क्योंकि एक एक लड़कियों के 50-50 अफेयर है, लड़कों के 20-20, 50-50 अफेयर चल रहे हैं। और हमारे इंडिया को तो इतना दुर्गति में पहुंचा दिया है कि पूछो मत। प्रेम की क्या सिचुएशन होती थी, प्रेम कितनी महानता में जीता था हमारे देश में, और आज इन चीजों को ये इंस्टाग्राम की रील्स ने और ये जो टिकटॉक ने और ये जो नंगा पंगा जो सारा सीन चल रहा है हमारी दुनिया में, इसने यंगस्टर्स बच्चों की लाइफ को इतनी बुरी तरह से डैमेज किया है कि प्रेम तो रह ही नहीं गया है, लव तो रह ही नहीं गया है संसार में। सिर्फ सेक्सुअल इनको रिलेशनशिप बनाने हैं, नशे करने हैं, पार्टियां करनी है, क्लबिंग करनी है, घूमना फिरना है, बस दैट्स ऑल। यही तक इनकी लाइफ सीमित हो गई है। अब ऐसे में जब किसी से जब इमोशनली अटैच होते हैं, जहाँ इमोशनल सिस्टम शुरू होता है, जहाँ पे एक्चुअल प्रेम घटित हो जाता है किसी के साथ, और वहां पर जब बाद में इनको पता चलता है अरे वो तो एक अलग कास्ट का था, अब जब रिश्ते की बात हुई, जब फैमिली वालों ने डिनाई कर दिया, तब जाके पता चलता है अब क्या करें। तो अब दोनों फिर साधु संतों के पास जाएंगे, भाई इनका वशीकरण करा दो जी, इनका ये करा दो, इनका। और वो ऐसी जो चीजें होती नहीं, उन चीजों में फिर उनको लूटते फिरते हैं। क्योंकि जो चीजें एक तांत्रिक कर सकता है स्वयं, वो चीजें एक आपसे पैसे लेके कि हम आपके लिए कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप वो खुद चीजें नहीं जानते, वो खैर अलग टॉपिक है, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने उसके लिए सब बता रखा है अपने पहले के वीडियोस में। मगर यहाँ पे जो मैं आज बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलरली इंसान की जो आवश्यकता है ना, उसको समझो कि इमोशनल सिस्टम, जब आपका हार्ट चक्रा किसी के हार्ट चक्रा से पूरी तरह से कनेक्टेड हो रहा है, और वो इंसान मर जाए या आपकी दुनिया से चला जाए या आपका ब्रेकअप हो जाए, कोई भी स्थिति आपके साथ आ जाए, तो वहां पर आप नर्वस ब्रेकडाउन होने की स्थिति में आ जाते हो, और वहां पे सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, बुरी बुरी चीजें, बुरे बुरे ख्याल, दिन रात एक ही थॉट अंदर चलता रहता है, यानी कि अंदर से फ्री फील नहीं हो पाते, मुक्ति नहीं मिल पाती, यानी कि आत्मा जो है वो दुखी होती रहती है। वहां से वो सिचुएशन ऑफ कर्स, फीलिंग ऑफ कर्स आप उसके लिए निकालते हो, बददुआएं देते रहते हो। तो ये चीजें सिर्फ नेगेटिविटी को ग्रो करती रहती है आपके भीतर। एक अंगारा है, उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, आप उसके ऊपर फेंक भी नहीं पा रहे, और अपने हाथ को जलाते रहोगे, तो ये ना तो कभी वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आएगा, और अपने आप को आप और दुखी करके मार जरूर लोगे। तो यहाँ पर सबसे जो समझदारी का डिसीजन है, वो ब्रह्म शक्ति को जानना। क्योंकि कोई भी संसार की चीज आपको उस टेंडेंसी से, उस प्रॉब्लम से, उस दुख से, उस फियर से, उस एंजाइटी से, उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकाल सकती। तो वहां पे आप अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके सिर्फ इतना देखो कि कुछ भी नहीं है, सब गायब हो चुका है। जैसे कि एक ब्रह्मांड में ये सब बत्तियां, लाइटें, दुनिया भर की रोशनी थी, अभी दुनिया भर का प्रकाश था, सूर्य, चांद, तारा, सबका प्रकाश था। जितनी भी धरती पे लाइट्स हैं, कितना प्रकाश है हर चीज का। सोचो कि एक बार सब जैसे स्विच ऑफ हो जाए, एक साथ दुनिया की सारी बत्ती गायब कर दो, ऐसा फील करो। ये ये टेक्निक्स जब मैं इसमें जाने के लिए रिसर्च करता था, तो मैं थॉटलेस होने की जो स्टेट के ऊपर मैंने अपने रिसर्च किए, ये आपको कहीं पे मिलेगी नहीं चीजें। ये मैंने बहुत बहुत इस पे मेहनत की है, बहुत बहुत प्रयास कर करके मैं उस स्टेट में जाने के लिए भी, कितनी जल्दी उस अल्फा स्टेट को अचीव किया जा सकता है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कि आंख बंद करके जस्ट ऐसा फील करो कि सारा ब्रह्मांड स्विच ऑफ हो गया, ऐसा फील करो 2 मिनट के लिए। जैसे ही मैंने कहा कि स्टॉप, स्टॉप थिंकिंग,
जस्ट फील कि ये बॉडी भी स्विच ऑफ होगी, ये बॉडी गायब होगी है। ब्रेन को भी स्विच ऑफ कर दो। अपने ब्रेन को एक ऑर्डर करो कि जस्ट स्विच ऑफ योरसेल्फ। अपने ब्रेन को अपने भीतर से बोला, ओ माय ब्रेन जस्ट स्विच ऑफ। अब देखो इंस्टेंटली आपका माइंड जो है ना वो ये सोचने लग जाता है कि क्या करूं, क्योंकि वो अभी तक कुछ अपने ही उधेड़बुन में लगा हुआ था। जो भी उसके साथ सुख दुख लगे हुए थे वो उसी में लगा हुआ था, और जैसे ही आपने उसको कुछ बोला वो इंस्टेंटली शांत हुआ। अब आप फील करो कि ये बॉडी है ही नहीं, और ना ही सिर्फ आपकी बॉडी नहीं है, इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे कोई वो पेड़ पौधा है, चाहे कोई मछली है, चाहे वो कोई कीट पतंगा है, चाहे वो कोई बर्ड है, वो कोई सांप है, बिच्छू है, कुछ भी है, चींटी है, वो कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया, सब परमात्मा में विलीन हो गया। जो कुछ भी परमात्मा से प्रकट हुआ है वो सब परमात्मा में वापस चला गया। इसको फील करो। दिस इज नोन एज शून्य। अब इसको आप 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस वाली जगह पे बैठ के करना। ये वीडियो खत्म होने के बाद ये मैंने आपको टेक्निक बताई है, इसमें कोई ध्यान नहीं करना है, कुछ मंत्र नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ अपने भीतर स्विच ऑफ बोलना है, एंड डिलीट, मार्क ऑल डिलीट स्विच ऑफ। ऐसे भी कर लो जैसे कंप्यूटर पे करते हो ना, मार्क ऑल डिलीट स्विच ऑफ। अब ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई गुरु है, ना ही कोई शिष्य है, ना ही कोई भगवान है, ना ही कोई देवता है, ना ही कोई राक्षस है, कुछ भी नहीं है। मार्क ऑल डिलीट स्विच ऑफ। जब सब स्विच ऑफ कर दिया अब क्या बचता है? नमः शिवाय, नमः शिवाय। सब डिलीट, सब स्विच ऑफ करके देखो। ये इतनी गजब की टेक्निक है। विद इन 10 to 15 मिनट्स के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 10 to 15 मिनट्स आप अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस को फील करोगे। और जब इसको आप 2, 2.5-3 घंटे तक ले गए, जिस दिन आप में से एक भी इंसान अगर इसको 2.5-3 घंटे तक लेके चला गया तो बस उसको फिर सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। उस 2.5-3 घंटे तक पूरी तरह से आपको स्विच ऑफ रहना है। बीच में फिर कोई आता है तो उसको भी बोलो स्विच ऑफ भाई, कोई आया उसको बोलो भाई स्विच ऑफ, कोई थॉट आया उसको बोलो भाई डिलीट। उसको डिलीट का ऑर्डर देना है। आपने बोला डिलीट योरसेल्फ, उसको ये बोलो डिलीट योरसेल्फ। और ऐसे फील करो जैसे आपके मोबाइल से कोई चैट डिलीट होती है, बिल्कुल इसी तरह फील करो कि आपके थॉट से वो डिलीट हो गया। कहीं उसकी पिक्चर इमेजिनेशन में आ रही है, उसको बोलो डिलीट। और उसके पीछे का जो ब्लैक कैनवस है, जो डार्क आकाश है, उसको देखना, उस पर फोकस हो जाओ। फोकस भी नहीं होना, उसको जस्ट फील करो कि वो मैं ही हूँ, आई एम दैट यूनिवर्स। ठीक है, ये मेडिटेशन आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और इसको भर के शेयर करना। जो भी आपको इंसान दुखी मिलता है उसको ये ध्यान पहुंचा देना। और उसको फिर जब कभी श्री विद्या करेगा तो खैर, श्री विद्या तो सुप्रीम लेवल है। तो ये एक ऐसी चीज है कि इंस्टेंट आप अपने शून्य को फील कर सकते हो। और ऊर्जाओं की साधना करनी है तो वो एक संसारिक चीज है, वो बहुत जो बहुत बड़े लेवल पे आगे जाना चाहते हैं तो उनके लिए है। ये आपके माइंड को इंस्टेंटली आराम देने के लिए है। और रात को जो लोग कहते हैं कि मेरे को इंसोमिनिया है, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो वो सोते समय जब अपने रूम की लाइट बंद करें तो अपने भीतर की भी लाइट बंद कर दें। और आप 10 से 15 मिनट आप इसको सोते समय करना। और सुबह मेरे को अगले दिन मुझे क्या कॉल करके भी बता देना, मुझे मैसेज करके बता देना। जो कहते हैं भैया मुझे सपने बहुत आते हैं। हमारा एक साधक था, वो कहता था गुरुजी मैं एक लिविंग सपने देखता हूँ, बिल्कुल लिविंग सपने। मुझे ऐसा लगता है सपने में सच में वो चीज मेरे साथ लिटरली हो रही है। वो बहुत लिविंग सपने देखता था। वो मुझे बहुत अपने सपनों के बारे में बताता था। तो उसके लिए ये जरूर ये चीज है, मैं ऐसे जितने भी साधक है मैं सबको कहूंगा ये चीज आप जरूर करो। ड्रीम्स गायब हो जाएंगे आपकी लाइफ से। वो सारे अंदर की जो एनर्जीज है, नेगेटिव चीजें हैं, बस ये है जो आपकी अटैचमेंट्स हैं उनसे आपको अपना मुंह छोड़ना पड़ेगा। कोई भी अटैचमेंट है, किस जो चला गया, मर गया, आया, नहीं आया, फाड़ में गया, जिस जो आपके लिए है वो ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। और वो जो आगे भी होगा वो भी ईश्वर आपको देगा। कोई भी चीज है आपसे जो भगवान
ने जो करना है ना, वो अस्तित्व ने जो करना है, वो आपके प्रारब्ध में सब लिखा है। तो हमको ये स्टेट अचीव करनी है कि हम इस प्रेजेंट मोमेंट में रह सके, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं। इस स्थिति में रहेंगे जितना, अब ये ध्यान के समय जब साधना में होगे, इस मेडिटेशन में होगे, उस टाइम तो आप ये आनंद फील करोगे, मगर फिर इंस्टेंटली जब जब फिर थॉट चलाओगे, तो फिर थॉट में जाने का फिर दिक्कत क्या होती है उसकी, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जिस वक्त आप इस ब्रेन के अंदर आपने ट्रेवल कर लिया, तो फिर बाहर वाला सब भूल जाते हो, क्योंकि ब्रेन आपकी चेतना को इस कदर पकड़ता है कि फिर वहां से बाहर आना मुश्किल होता है। रोने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है। उस वक्त सिर्फ अंदर वो ऐसी खिचड़ी पकड़ती है कि वो शून्य फिर पकड़ा नहीं जाता। और इसको जितना गहरे से पकड़ लोगे ब्रेन को, ब्रेन के उस थॉट को, उस इमेज को, जो मर चुका है वो तो सिर्फ अब इमेज है, इस बात को समझना। जो चला गया वो अब सिर्फ इमेज है और कुछ नहीं है। जो आपकी जिंदगी में था, आपका कोई मकान बिक गया, आपकी कोई गाड़ी चोरी होगी, तो उसको याद कर करके रो रहे। किसी का कुत्ता गायब हो गया, वो डॉगी को इश्तेहार दे देके ढूंढ रहा है, भाई मेरा डॉगी मिल जाए। प्यार करता है भाई उससे, उसकी गलती भी नहीं है। अब वो उसके दुख में रात को रो रहा है, डबल डबल बोतल शराब की पी रहा है, कुत्ता गुम हो गया है। अब उसके पूछो, वो कह रहा है गुरुजी वो कुत्ता नहीं था, वो मेरा बच्चा था, मैं क्या करूं, मैं उससे इतना प्यार करता था, वो मेरे से कोई उठा के ले गया उसको। तो क्या करोगे? अब कुत्ते के साथ अब कुत्ता बन जाओ, या तो भागो उसके पीछे गली गली ढूंढते फिरो, या फिर अपने भीतर अपने परमात्मा को देखो। दोनों में से एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू चूज। नमः शिवाय।